देश के हित में काम करने का मतलब है कि देश में रहने वाले नागरिकों के हित में काम करना। न रोजगार की समस्या है, बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है। प्रमुख मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है और आवास है। हम चाहते हैं कि रोजगार मिले और उसको वोट इसलिए मिलता है, शायद किसी दबाव की वजह से, किसी कारणों की वजह से नहीं ले जा पा रहा। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है, जल्द ही चुनाव प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो मतदाता है, जो वोटर्स हैं, आखिरकार उनके मन में चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है। वो क्या मानते हैं कि जो चुनाव है वो किन मुद्दों पर होना चाहिए, और जो नई सरकार गठित होगी 2 महीने के बाद, उस नई सरकार से लोगों को क्या अपेक्षाएं होंगी। इस बारे में हमारे साथ संगम नगरी प्रयागराज के तमाम प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? चेतन निगम। आप ये बताइए कि क्या लगता है कि जो चुनाव का डिक्लेरेशन हो चुका है, कार्यक्रम जारी हो चुका है, चुनाव में बड़ा मुद्दा, अहम मुद्दा क्या है? एक आम नागरिक होने के नाते आप क्या सोचते हैं? देश की सरकार को आम जनता के लिए काम करना चाहिए और यही आशा करते हैं कि आने वाली सरकार गरीबों के लिए काम करेगी, ना कि एक उद्योग वर्गीयों के लिए काम करेगी। तो मेरी यही अपेक्षा है कि आने वाली सरकार देश की गरीब जनता, आम जनता के लिए काम करे। मतलब आम जनता सरकार को चुनती है तो आम जनता के हित में काम होने चाहिए, उसके हित में फैसले लिए जाने चाहिए। क्या नाम है आपका? आलोक कुशवाहा। हम चाहते हैं कि राहत देना बंद करें, रोजगार दें सभी को, सभी नवयुवकों को। हम चाहते हैं कि रोजगार मिले, हमको राहत, राशन इस सब नहीं चाहिए। मतलब जो फ्री राशन दिया जा रहा है या तमाम चीज़ों पर सब्सिडी दी जाती है, आप उससे सहमत नहीं हैं? हमको सबको रोजगार चाहिए कि इससे हम अपने मेहनत करके सब पेट भर सकें लोगों का। मतलब अगर लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो ये फ्री वाली चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका क्या नाम है? मैं अरुण तिवारी। जी, अरुण जी, ये बताइए क्या लगता है कि चुनाव में जाति धर्म के मुद्दे हावी हो जाते हैं और आमतौर पर जो बेसिक मुद्दे होने चाहिए, जिन पर 5 साल तक चर्चा होती है, वो पीछे क्यों छूट जाते हैं? मुझको ऐसा लगता है कि सरकारों को, जो प्रेजेंट सरकार है, उसको ये लगता है कि जनता को मूल भावना से हटा दो और उसको वोट इसलिए मिलता है। और ये दुर्भाग्य है कि शायद बहुत सारे प्रबुद्ध लोग, जिनकी जिम्मेदारी है कि जैसे मीडिया वगैरह, जिनको पब्लिक के बीच में यथार्थ को लेकर के जाना चाहिए, शायद किसी दबाव की वजह से, किसी कारणों की वजह से नहीं ले जा पा रहे हैं या नहीं ले जाते, जिससे जनता अवेयर नहीं हो पाती है। उसको लगता है कि धर्म, ये जिम्मेदारी तो सबकी बनती है। आप भी एक प्रबुद्ध नागरिक हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव में जो है, जो शराब है, साड़ी है, ये इस पर वोट नहीं पड़ने चाहिए, मुद्दों पर वोट पड़ने चाहिए। तो देखिए, और भी लोग हैं उनसे। आपका क्या नाम है सर? मैं सुनील श्रीवास्तव। सुनील जी, ये बताइए कि जो नई सरकार बनेगी 2 महीने के बाद, जिसको आप लोग चुनेंगे, यानी जो बहुमत से चुना जाएगा, उस नई सरकार से क्या अपेक्षा रहेगी? सरकार पहले भी जो काम करती आई हैं और जो आगे भी काम करेंगी, जो भी हमारे प्रमुख मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है और आवास है या जल का मुद्दा है, बाकी और जो मुद्दे हैं जो पब्लिक से सरोकार रखते हैं, उन पर एक अच्छे से काम करे। जो भ्रष्टाचार का एक मुद्दा मेन था, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए। अविनाश जी, आप तो ट्रेड यूनियन के लीडर हैं। अगर ट्रेड यूनियंस की हम बात करें तो जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो ट्रेड से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, उनके लिए क्या मुद्दे हैं जो इस चुनाव में अहम होंगे और जिस पर आप लोग वोट भी करेंगे? वोट डालते वक्त ये भूल जाएंगे कि किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस क्षेत्र के हैं। मुद्दे क्या होंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो है कि पब्लिक सेक्टर का अंधाधुंध निजीकरण हो रहा है और साथ ही साथ कर्मचारियों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। LIC जैसी संस्था, जिसने देश की तरक्की के लिए अपनी स्थापना के समय से ही लगातार सबसे बड़ा योगदान पंचवर्षीय योजनाओं में देती जा रही है, उसके निजीकरण का प्रयास भी सरकार ने शुरू कर दिया है 3.5% विनिवेशीकरण करके। और हम लोग चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम सभी वर्गों के लिए लागू हो जाए, कर्मचारियों के लिए लागू हो जाए और टैक्सेस को जो बिल्कुल, ये ओल्ड पेंशन स्कीम की आपने बात की, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ये एक बड़ा मुद्दा है। लगातार पूरे देश में आंदोलन भी चल रहा है। आप जरा सा आगे आ जाइए।
क्या नाम है आपका? सर्वेश सिंह। सर्वेश जी, ये बताइए क्या लगता है कि इस बार जनता से जुड़े मुद्दे ही जो है वो चुनाव में प्रभावी होंगे, या ये मुद्दे जो है अब चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद गायब हो जाएंगे और दूसरे फैब्रिकेटेड मुद्दे वो एक बड़ा इशू बन जाएंगे? ये सरकार जो है मुद्दों को जो है अपने हिसाब से सेट कर रही है और उसी पे चुनाव जो है डाइवर्ट कर रही है। जो जनता के वास्तविक मुद्दे हैं उनसे लोगों का दिमाग हटा दे रही है। न रोजगार की समस्या है, बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, पुरानी पेंशन लेकिन अब तो चाबी जनता के पास है, जनता को इस पर फैसला लेना है ना, लेकिन वो भूल जाते हैं लोग। लेकिन सरकार इस तरह से अपने मुद्दों को सेट कर रही है कि जनता जो है वास्तविक मुद्दों से जो है विचलित हो जा रही है। आपसे क्या जानना चाहेंगे सर, क्या नाम है आपका? मैं राजीव निगम। राजीव जी, ये बताइए कि जो नई सरकार फॉर्म होगी, नई सरकार से क्या उम्मीदें होंगी, क्या चाहते हैं कि नई सरकार क्या कुछ करे जो जनता के हित में हो? देश में सरकारों का निर्माण देश की जनता के हित में काम करने के लिए और देश के हित में काम करने के लिए हुआ है। देश के हित में काम करने का मतलब है कि देश में रहने वाले नागरिकों के हित में काम करना, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मेहनतकश मजदूर हो, चाहे वो महिलाएं हों और चाहे वो छोटे उद्योगपति हों जो देश का निर्माण करते हैं। तो देश की जनता के हित में काम करना ही सरकार की जिम्मेदारी होती है और इसी जिम्मेदारी को करना भी चाहिए। कोई भी सरकार बने उसको इस जिम्मेदारी को करना चाहिए। झूठ फरेब के आधार पर सत्ता पा जाना। आप सहमत हैं इनकी बातों से? पूरी तरह सहमत हैं। सरकार का काम है देश की जनता के लिए काम करना। देश क्या होता है? देश कोई, वो तो देश में रहने वाली जनता, अगर जनता नहीं खुश होगी तो कैसे काम चलेगा? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य ये है कि 85 करोड़ लोगों को आज भी, साथी कह रहे थे भी, 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। तब आप उम्मीद करते हैं कि अब जो नई सरकार बनेगी वो जनता के जो मूलभूत समस्या है उसके बारे में कोई फैसला लेगी, जनता के हित में काम करेगी? जी हाँ, करना चाहिए और हित में करेगी तभी देश के लिए हित होगा। तो बिल्कुल ये संगम नगरी प्रयागराज के प्रबुद्ध नागरिक हैं जिनका ये कहना है कि नई जो सरकार बने उससे उन्हें इस बात की उम्मीद होगी कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर काम करे, उस बारे में फैसला ले और इस तरीके के कदम उठाए जिससे आम नागरिकों को फायदा हो सके और ये मैसेज जाए कि ये आम नागरिकों द्वारा चुनी हुई ऐसी सरकार है जो आम नागरिकों के हित में काम कर रही है। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।